हम जाने प्रभु या तुम जानो। प्रभु या तुम जानो। मन मंदिर में तेरी मूरत, मन मंदिर में तेरी मूरत, तेरी सूरत नजर आए। जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जन्नत की खुशबू बिखर जाए। बाबा तुझसे जुड़ी हुई है, बाबा तुझसे जुड़ी हुई है, श्वासों की हर तार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो। हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, ओ तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो
ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। करे साकार मुरली के पास। आप साकार मुरली के पास कर लेते हैं। हाँ जी, आज 14 फरवरी की मुरली है, वैलेंटाइन डे है, हमारा वैलेंटाइन बाबा है। तो आज के लिए सो मान लिया मुरली से, मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ। स्मृति में रखा कि मेरी एम ऑब्जेक्ट है श्री लक्ष्मी श्री नारायण के समान बनना है। और धारणा के लिए पॉइंट्स लिए, अपने कल्याण के लिए पुरुषार्थ करना है, अपने को लायक बनाना है, बातचीत करने के अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, चलन भी बहुत रॉयल अच्छी बनानी है, दैवी गुण धारण करने हैं, करेक्टर्स अच्छे रखने हैं, देही अभिमानी बनना है, स्वयं कांटे से फूल बन औरों को भी फूल बनाना है, किसी की भी कमजोरी को नहीं देखना है। और योग के लिए पॉइंट लिया, अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन करना है और आत्मा भाई भाई का अभ्यास। और सेवा को जो पॉइंट लिया कि इस समय सब 5 विकारों से हिरे हुए हैं, उन्हों को जाकर समझाना है कि कैसे परमात्मा धरती पे आया हुआ है और उनसे बुद्धि योग लगा के हम अपने विकारों को निकाल सकते हैं। चेकिंग के लिए पॉइंट लिया कि मैं कहाँ तक गुलगुल बनी हूँ, ये अपने आप की मुझे चेकिंग करनी है और मुझे उसके लिए क्या क्या और पुरुषार्थ करना है। अब शांति। ओम शांति। आज की मुरली से मैंने सामान रखा है, हलचल में भी बड़ी दिल रखने वाली हिम्मतवान आत्मा हूँ। योग अभ्यास के लिए रखा कि अपने को आत्मा पक्का करना है और बाप को याद करते रहना है। द्वापर से भगवान को पुकारते आए, हे भगवान रहम करो, अब वह रहम करने आया है। धारणा के लिए बाप समान रहमदिल बन कांटे से फूल बनना है और दूसरों को फूल बनाना है। सेवा में एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण का चित्र और 84 जन्मों का चक्र सीढ़ी का चित्र अपने विजिटिंग रूम में होना चाहिए। जो भी आए तो उसकी नजर उस पर पड़े तो सेवा हो। चिंतन अंतर्मुखी बन अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। स्मृति में सदा यह रखना है कि हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम बाला करना है, अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। चेकिंग किसी की भी कमी कमजोरी नहीं देखनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज मैं सामान रखा, मैं स्वर्ग से भी वैल्यूएबल आत्मा हूँ। और दूसरा जो याद के लिए बाबा ने कहा, आत्मा अपना पक्का करना है, मैं आत्मा हूँ, आत्मा समझ के बाप को याद करना है। और तीसरा जो बाबा ने बताया धारणा के लिए बाबा ने बताया आज कि अच्छा, अंतर्मुखी, मन को अंतर्मुखी रखो। और चौथा बाबा ने जो बताया कि सीढ़ी और जो भी सामने आता है, सीढ़ी और एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी को समझाओ। और पांचवा जो था, स्मृति में रखना है कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ और भगवान मुझे पढ़ाता है। और छठा चिंतन है, चिंतन के लिए रखा कि अपना कल्याण करे कैसे। और सातवां जो बाबा ने बताया चेकिंग के लिए, कि चेकिंग के लिए अपने आप से पूछो, हम मेरे अवस्था क्यों ऐसा नहीं रहती, क्यों उच्च नहीं रहती है, अपने आप से पूछो, चेकिंग करो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं रहमदिल आत्मा हूँ, मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ। योग अभ्यास किया कि देह अमानी बन बाबा को बड़े प्रेम से याद किया। धारणा में अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है, अंतर्मुखी बन अपने व दूसरों का कल्याण करना है। सेवा में जो भी संबंध संपर्क में आए उन्हें भी आप समान फूल बनाने की सेवा करनी है, जैसे बाबा हमें बना रहे हैं। चिंतन अपनी अवस्था को एक रस बनाना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है। श्रेष्ठ स्मृति हर समय रूहानी बाप को अपना अविनाशी कंपेनियन और कंपनी बनाना है, बाबा की कंपनी करनी, बाबा को अपना कंपेनियन बनाना है। और चेकिंग की कि हलचल में दिल शिकस्त नहीं होना है, बड़े दिल वाला बनना है। ओम शांति।
ओम शांति। आज का स्वमान लिया है, मैं अंतर्मुखी हूँ, स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ, पारस बुद्धि हूँ। बहुत सारे स्वमान लिए आज। मैं रहमदिल हूँ और देही अभिमानी हूँ। योग अभ्यास स्वदर्शन चक्र फिराया और धारणा की पॉइंट ली है, अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है, कांटे से फूल बनना है और बनाना है। और सेवा की पॉइंट है, एम ऑब्जेक्ट समझाओ सबको कि हम देवी देवता बनते हैं, 84 का चक्र ऐसे लगाते हैं। ये भी समझाओ कि 84 की सीढ़ी कैसे उतरते हैं। और चिंतन की पॉइंट है, ये ज्ञान ही हमें साथ ले जाना है। अभी हम सतयुग से भी ज्यादा वैल्यूएबल हैं। और स्मृति, एम ऑब्जेक्ट से हम देवी देवता बनते हैं। बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए। हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए हैं। और चेकिंग पॉइंट है, अपने कैरेक्टर कहाँ तक सुधारे हैं, कहाँ तक फूल अर्थात पावन बने हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। आज स्वमान लिया कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ और ज्ञान के लिए कि चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए हैं। और चिंतन किया कि ये ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। चेकिंग की कि सदा हर्षित रहे और धारणा की कि दैवी गुण धारण करने हैं और चलन बहुत अच्छी चाहिए, बातचीत करते मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। और प्राप्ति की तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाबा हमको लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं। और योग के लिए कि बाबा गुलगुल बना रहे हैं और सेवा की अपने पर रहम करना है। थैंक यू। ओम शांति। बलविंदर बहन, विजय भाई। ओम शांति। मैंने आज मुरली नहीं पढ़ी, कुछ काम था, कोई अभी आई बात हूँ नहीं, थोड़ी देर पहले में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओम शांति। ओम आज शांति। सम्मान किया कि मैं किसी भी हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़े दिल रख हिम्मतवान आत्मा हूँ। योग के लिए देही मानी का अभ्यास किया और धारणा जो आज बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि अंतर्मुखी बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। और सेवा का पॉइंट ये था कि बाप समान रहम दिल भर जो भी संपर्क में है उसको फूल बनाने की सेवा करनी है। और शेष समिति रखी कि जो एम ऑब्जेक्ट सीढ़ी और लक्ष्मीनारायण का चित्र भी हमें कितना लक्ष्य हमारे सामने है। और चेकिंग के लिए पॉइंट रखा कि किसी की भी कमजोरी देखते हुए आंखें बंद रही। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। सोमान था, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। योगाभ्यास स्वयं को आत्मा के सामने रख योगाभ्यास करना। धारणा बाप रोज नाते हैं उसको धारण करना है, ये बीमारी बनने इससे देवी देवता बनते हैं। बाप समान रहम दिल बन कांटे से फूल बनना और दूसरों को फूल बनाने की सेवा करनी है। चिंतन एकांत में विचार सागर मंथन करना है कि हम सदा हर्षित रहते हैं। अंतर्मुखी बन अपना व दूसरों का कल्याण करने का चिंतन करना है। स्मृति की सारे चक्र का राज स्मृति में रखना है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम बाला करना है। चेकिंग अपनी चलन रॉयल रही, ये चेकिंग थी। ओम शांति।
ओम शांति। ओम स्वमान शांति रख बहन। हाँ जी, आज का स्वमान रखा, मैं देवी गुणधारी आत्मा हूँ। इसमें धारणा की अपनी चलन मैंने रॉयल रखनी है और चेकिंग करी कि मैंने सारा दिन हर्षित रहना है और रहम दिल बनना है। स्मृति रही कि मैं कौन सी आत्मा बनने वाली हूँ, लक्ष्मी नारायण की आत्मा बनने वाली हूँ। तो ये सारा दिन स्मृति। शुक्रिया। शुक्रिया रोमा बहन, सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का कोई पॉइंट और रह गया हो तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर बाबा के महावाक्यों को लेते हैं आज के। चलो सभी पूरे हो गए। आज के बाबा के जो महावाक्य हैं नए वर्ष की 79 के नए वर्ष पर हैं और बहुत सुंदर महावाक्य हैं। विशेष तौर पर बाबा ने जो हमारा ध्यान खिंचवाया, तो एक तो पहले यही बताया है कि नए वर्ष में कुछ ना कुछ नवीन करना है, अपनी भाषा क्यों क्या की जो भाषा चेंज करनी है, और सर के प्रति संकल्प में वाणी से जो है हमारी भाषा वरदानी भाषा हो, वरदानी मूर्त हो, भाषण ना लगे बल्कि ऐसा महसूस हो कि वरदानों की वर्षा हो रही है। और दूसरे पॉइंट पे बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, साइंस वालों ने तो साइंस बहुत रिफाइन करके जो शरीर के जो शारीरिक बंधन होते हैं, शारीरिक दुख होते हैं, उन बंधनों से दुखों से मुक्त होने के लिए बहुत सहज साधन बना लिए हैं। तो साइंस भी हम बच्चों से ही निकली, साइलेंस से ही निकली है। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी में रह के हम बच्चों को भी अपने आप को इतना रिफाइन करना है कि सेकंड में जो है कोई भी आत्मा जो है दुखी है, हताश है, निराश है, परेशान है, उसको भी एक बार सिर्फ नजरों से निहाल करके या उसके प्रति जो है मनसा जो है सेवा करके उसके दुखों को दूर कर सकें। अपनी इस मशीन को जो है तीव्र करने के लिए कहा, ज्ञान कलश को धारण करना है और प्यासों की प्यास को बुझाना है। इसलिए अमृत कलश सदा साथ रहे। और ज्ञान मूर्त से ज्यादा वरदानी मूर्त का पार्ट इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आत्माएं इतनी थक चुकी हैं, अब उनके अंदर सुनने की भी शक्ति नहीं है, चलने की भी हिम्मत नहीं है। सिर्फ एक आस है, एक प्यास है कि कुछ मिल जाए। ऐसी बहुत सारी आत्माएं जो है इस विश्व में भटक रही हैं। इसलिए हमारा जो है वरदानी पूरे मुहूर्त का जो है पार्ट शुरू हो रहा है। तो बहुत सुंदर महावाक्य है, चलो विस्तार से सुनते हैं। ओम शांति। 1 जनवरी 1979 के बाबा के महावाक्य हैं ये। नए वर्ष के लिए बाप ने जो है हम बच्चों से दृढ़ संकल्प कराया। बाबा जो है हम बच्चों को विजय रतन ब्राह्मण कुलभूषण की नजर से देख रहे हैं। कुलभूषण बच्चों प्रति बाप दादा बोले, और देखा क्या उन्होंने, बहुत खुश हो रहे हैं हम बच्चों की। कितनी मतलब लौकिक में भी एक बाप अपने बच्चों की इतनी तारीफ नहीं करता होगा जितनी बाप जो है हम बच्चों की करते हैं, क्योंकि हम अनोखे हैं, यूनिक हैं। आज सर बच्चों को बाप दादा नई उमंगों, नए दृढ़ संकल्पों, नई दुनिया को समीप लाने के सुहावने संकल्पों को सुनाते हुए अति हर्षित हो रहे थे। हर एक बच्चे के अंदर विशेष उमंग है, इस चीज का कि स्वयं को संपन्न बनाकर विश्व का कल्याण करना है। हम अपनी इस प्रतिभा को खुद नहीं चेक कर पाते, लेकिन बाप हमारी इन गुणों को देख रहा है, महसूस कर रहा है। और क्या चीज देखी बाबा ने, कि आज अपने अंदर रही कमी कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई देने के दृढ़ संकल्प पर बाप दादा बच्चों को बधाई देते हैं। बधाई स्वीकार हो रही। थैंक यू बाबा, थैंक यू। इस विदाई की बधाई को हर रोज अमृत वेले स्मृति के द्वारा समर्थ बनाते रहना। अमृत वेले इस चीज को
स्मृति में रखना कि बाबा ने हमको बधाइयां दी हैं। इस वर्ष स्वयं के समर्थी स्वरूप के साथ साथ सेवा में भी समर्थ स्वरूप लाना है। मतलब इसी नशे में जो है समर्थ बनते हुए, समर्थ स्वरूप होते हुए हमें सेवा भी करनी है। जैसे साइंस की अथॉरिटी ने विनाशकारी ग्रुप बहुत तीव्र गति से अपने कार्य को बहुत बढ़ाया है, बहुत रिफाइन करके सेकंड में शारीरिक बंधन से मुक्त होने अर्थात शारीरिक दुख से सहज मुक्त होने अनेक आत्माओं को बचाने के सहज साधन बना रहे हैं। आजकल ऐसे ऐसे इंजेक्शन आ गए, दुख किसी भी तरह के जो दुख होते हैं इंजेक्शन देते हैं, वो दुख से निजात पा लेते हैं। सांस नहीं आ रही, वेंटिलेटर पर रखा आर्टिफिशियल सांस दे देते हैं। तो साइंस जो है काफी रिफाइन होती जा रही है। तो उसी के कंपैरिजन में बाबा हमें बता रहे, उसी की भेंट में, कि ऐसे स्थापना के कार्य में निमित्त बने हुए मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी ग्रुप आत्माओं को जन्म जन्मांतर के लिए माया के बंधन से, माया द्वारा प्राप्त हुए अनेक प्रकार के दुखों से एक सेकंड में मुक्त करने व सदा काल के लिए सुख शांति का वरदान देने हर एक आत्मा को ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो। विनाशकारी ग्रुप अभी भी रेवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर की देरी है। आजकल जो बॉम्ब्स बन गए हैं सब तैयार पड़े हैं, सिर्फ एक ऑर्डर मिले तो सब ये जो है शो पीस नहीं है, ये यूज होने हैं। ऐसे ही स्थापना निमित्त बने हुए ग्रुप एवर रेडी हो, बाबा ने हमसे पूछा है। क्योंकि एक तरफ स्थापना का कार्य चलेगा, दूसरी तरफ विनाश का कार्य चलेगा, ये दोनों ही इकट्ठे ही चलते हैं। जैसे दिन और रात, रात धीरे धीरे कम होती चली जाती है, दिन बढ़ता चला जाता है। तो इसी प्रकार से ये विनाश भी धीरे धीरे होता रहेगा, उधर स्थापना का कार्य भी बढ़ता रहेगा। इस तरह जो है ये परिवर्तन होता चला जाएगा। क्योंकि स्थापना का कार्य संपन्न हो रहा है, होना है, अर्थात विनाश कार्यों को ऑर्डर मिलना है। जैसे समय समीप अर्थात पूरा होने पर सुई आती है और घंटे स्वतः ही बजते हैं, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जैसे ही दोनों सुइयां अपने नियत स्थान पर पहुंचती है तो घंटी बजती है। ऐसे ही बेहद की घड़ी में स्थापना की संपन्नता अर्थात समय पर सुई का आना और विनाश के घंटे बजना। तो बताओ, संपन्नता में अवर रेडी हो। बाबा ने हम बच्चों से ये आस रखी है कि मेरे बच्चे स्थापना के कार्य में बिल्कुल एवर रेडी हो जाए, पता नहीं कब विनाश का घंटा बज जाए। आज बाप दादा जो है एक नए वर्ष में जो है बड़ी एक नई टॉपिक पे बहुत रूरवान की है, चिट चैट। ब्रह्मा बोले मुक्ति का गेट कब खोलना है? जब तक मुक्ति का गेट ब्रह्मा नहीं खोलते तब तक अन्य आत्माएं भी मुक्ति में नहीं जा सकती। ब्रह्मा बोले चाबी लगाएं, क्योंकि चाबी तो बाप के पास है। बाप ने जवाब दिया, उद्घाटन अकेला करना है या बच्चों के साथ करना है? ब्रह्मा ने जवाब दिया, सोतेले और मातेले बच्चों के दुख के अलाप, तड़पने के अलाप सुनते सुनते अब रहम आता है। बाप ने जवाब दिया, बच्चों में से सर्वश्रेष्ठ विजयी रतन जो साथ साथ भिन्न भिन्न संबंध और स्वरूप से ब्रह्मा की आत्मा के साथी बनने वाले हैं, ऐसे साथी विजयी रत्नों की माला तैयार है। आदि में जो 8 की माला, 108 की जो माला है, जिन्होंने आदि से ये संकल्प किया है कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, किसी भी भिन्न रूप या संबंध में साथ रहेंगे, उन्होंने किए वादे के प्रमाण साथियों के बिना आप चाबी कैसे लगाएंगे? तो नए वर्ष का नया संकल्प ब्रह्मा ने सुना। बाप के इस संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी ग्रुप अब क्या करेंगे? श्रेष्ठ विजयी रतन ही बाप के इस संकल्प को पूरा करने वाले हैं। इसलिए इस वर्ष में विशेष रूप से
मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के स्वरूप से सेकंड में मुक्त करने की मशीनरी तीव्र करो। अपने अंदर बाबा की इतनी शक्तियों को इतना समेट लो, इतना पावरफुल कर लो कि नजर से निहाल करने वाले लोग, क्योंकि आधारमूर्त उद्धारमूर्त हम बच्चे हैं। अभी मेजोरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से व आत्मिक शांति प्राप्त करने के बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से अर्थात परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से अब थक गए हैं, निराश हो गए हैं। ये भक्ति काल की बात है। दुनिया जो है तीर्थों पे जा जाके मंदिरों में नाक रगड़ रगड़ कर थक चुकी है। अब उनके बुद्धिजीवी कहीं ना कहीं समझते हैं कि सच कुछ और ही है, तो सत्यता की मंजिल की खोज में प्राप्ति के प्यासे हैं। क्योंकि द्वापर से 63 साल से जो है गिरते ही आए हुए हैं, भक्ति करते करते प्राप्ति अल्पकाल की प्राप्ति हुई, उसी को सुख मान रहे, लेकिन अब आत्माएं थक चुकी हैं। तो ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ, अमृत कलश सदा साथ रहे। रूहानी दृष्टि, रूहानी वृत्ति, ये सब ज्ञान की चैट, ये अमृत कलश है, ये हमेशा अपने पास होना चाहिए। चलते फिरते सदा अमृत द्वारा अमर बनाते चलो, तभी ब्रह्मा बाप के साथ साथ मुक्ति के गेट का उद्घाटन कर सकेंगे। अभी तो भवनों का उद्घाटन कर रहे हो, अभी विशाल गेट का उद्घाटन करना है। मुक्ति के गेट तभी खुलने ही है। उसके लिए सदा अमर बनो और अमर बनाओ, अमर भव के वरदानी मूर्त बनो। अब पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं जो अंतिम अति कमजोर आत्माएं हैं, ऐसी कमजोर आत्माओं में पुरुषार्थ करने की भी हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को स्वयं की शक्तियों द्वारा समर्थ बनाकर प्राप्ति कराओ। मतलब इतनी थक चुकी है, इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो अपनी टांगों से चल भी नहीं सकते, अर्थात उनके अंदर जो है कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है। उनको शक्तियों का दान देना है। शक्तियों का दान वो ही दे पाएगा जो पहले अपनी इन शक्तियों से संपन्न होगा। इसलिए बाबा हम बच्चों के ऊपर ये जिम्मेदारी बार बार देते हैं कि अपने आप को संपन्न करो, संपूर्ण बनाओ। इसलिए ज्ञान मुहूर्त से ज्यादा अभी वरदानी मुहूर्त का पाठ चाहिए। सुनने की भी शक्ति नहीं है, चलने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ एक प्यास है कुछ मिल जाए। ऐसी अनेक आत्माएं विश्व में भटक रही हैं। चलने के पांव अर्थात हिम्मत भी आपको ही देनी पड़ेगी। भगवान ने पूछा हिम्मत का स्टॉक जमा है, आपका अमृत कलश संपन्न है, अखुट है, अखंड है। क्योंकि जब तक क्यों की अपनी क्यों समाप्त नहीं की, अगर तुम स्वयं ही क्यों में बिजी होंगे तो अन्य आत्माओं को संपन्न कैसे बनाएंगे। तो बाबा ने इस बात का जो है हमको होमवर्क दिया था, इस वर्ष अपनी क्यू को समाप्त करो। क्यू मीन्स क्या, क्यों, कैसे, ये भाषा चेंज करो। मुक्त केवल एक ही भाषा हो, सर्व के प्रति संकल्प में, वाणी में वरदानी भाषा हो, वरदानी मूर्त हो, वरदानों की वर्षा के भाषण हो। जो भी सुने ये अनुभव करे कि ये भाषण नहीं लेकिन वरदानों के पुष्पों की वर्षा हो रही है। तब उद्घाटन करेंगे और नए वर्ष में यही नवीनता करना है। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे सदा अमृत कलशधारी, हर संकल्प से वरदानी, अनेक आत्माओं को हिम्मत बढ़ाने वाले, हिम्मते बच्चे मदद बाप, ऐसे एवर रेडी
ब्रह्मा बाप के साथ साथ सदा साथ का पाठ बजाने वाले ऐसे विजयी रत्नों को, संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। कुछ क्षण बाबा को याद करते हैं, फिर आज की हम प्रश्न लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। पहला प्रश्न रितु बहन और सुरेश बहन से। बाप दादा बच्चों के कौन से दृढ़ संकल्पों को देखकर हर्षित हो रहे हैं? हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छे से मुरली समझाई, बहुत अच्छी मुरली लगी। आज बाबा कह रहे हैं, बाबा हर्षित हो रहे हैं अपने बच्चों को देखकर। बाप दादा दोनों क्या खुश हो रहे हैं कि नई उमंगों और नए दृढ़ संकल्पों, बच्चों के नई उमंगे हैं, नए दृढ़ संकल्प हैं और नई दुनिया को समीप लाने के सुहावने संकल्पों को सुनाते हुए अति हर्षित हो रहे हैं बाबा बहुत, कि मेरे बच्चों में कितनी उमंग है, नया दृढ़ संकल्प भी है, नई दुनिया के लिए सुहावने संकल्प भी हैं। तो उनको सुनाते हुए बाबा बड़े खुश हो रहे हैं। और बाबा ने क्या देख रहे हैं कि बाबा में वो बच्चों में देख रहे हैं विशेष उमंग। हर बच्चे में विशेष उमंग है। किस चीज़ की? कि स्वयं को संपन्न बनाकर, पहले खुद को संपन्न बनाकर विश्व का कल्याण करने का। पहले हम खुद अपने आप को संपन्न बनेंगे तभी तो विश्व का कल्याण करेंगे ना। तो दोनों बातें बाबा कह रहे हैं मेरे बच्चों में हैं। और आज अपने अंदर रही हुई कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई देने के दृढ़ संकल्प पर बाप दादा बधाई दे रहे हैं कि बच्चों ने ये भी दृढ़ संकल्प लिया है कि अपनी कमजोरियों को हम सदा काल के लिए विदाई दे देंगे दृढ़ संकल्प से। तो बाबा हमें बधाई दे रहे हैं, बाप दादा दोनों। तो इसी विदाई की बधाई को हर रोज बाबा कह रहे अमृत वेले याद करो, मतलब स्मृति के द्वारा समर्थ बनाते रहो। और इस वर्ष स्वयं के समर्थी के स्वरूप के साथ साथ अपने को समर्थ स्वरूप बनाना है और सेवा में भी समर्थ स्वरूप लाना है। तो दोनों काम करने हैं, खुद को भी समर्थ स्वरूप बनाना है और सेवा में। ये बाबा कह रहे हैं और बच्चों को देखकर बहुत हर्षित हो रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। सुरेश बहन आज शायद नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अनीता बहन, प्रीति बहन, विनीता बहन से। विनाशकारी ग्रुप और स्थापना के निमित्त मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी ग्रुप के लिए बाप दादा ने क्या कहा? हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छे से मुरली सुनाई आपने। बाबा यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे जो साइंस के साधन है ना, अपनी साइंस की अथॉरिटी से विनाशकारी ग्रुप विनाश की चीजें बना रहे हैं ना, और कितनी तीव्र गति से रिफाइन करते जा रहे हैं। नई नई चीजें रोज बन रही हैं। बीमारियों के लिए भी देखो, हार्ट भी चेंज हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो बाबा वही बता रहे हैं कि वो इतनी उससे सहज तरीके से आत्माओं को दुखों से मुक्त करने के कितने साधन निकाल रहे हैं। तो स्थापना के कार्य में जो हम निमित्त बने हुए मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी ग्रुप, बाबा ने आज नाम दिया है कि उन जो आत्माओं को जन्म जन्मांतर के लिए माया के बंधन से और माया द्वारा प्राप्त हुए अनेक प्रकार के दुखों से क्या एक सेकंड में मुक्त करने व सदा काल के लिए सुख शांति का वरदान देने के लिए हर एक आत्मा को ठिकाने लगाने के लिए तैयार हैं। ये बाबा ने बहुत सारी बातें बताई हैं जो कि ऑलमाइटी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी ग्रुप के लिए हमने कहा कि इतनी तैयारी करी है कि उन आत्माओं को दुखों से छुड़ा सको, सुख शांति का वरदान दे सको। तो ये तैयारी इतनी, जब बाबा कह रहे हैं हमारी होगी, तभी तो क्या कहते हैं स्थापना के लिए बाबा कह रहे हैं कि कार्य संपन्न होगा। बाबा कह रहे हैं कि विनाशकारी ग्रुप तो एवर रेडी है, उसको तो सिर्फ ऑर्डर मिलने की देर है और वो तो बॉम्ब छोड़ेंगे और हो जाएगा काम। और पर स्थापना के बने हुए निमित्त जो बच्चे हैं, बाबा ने कहा वो भी एवर रेडी हैं, क्योंकि स्थापना का कार्य संपन्न कैसे होना है? विनाशकारियों को ऑर्डर मिलना और हमारा जब संपन्न होना। बाबा कहता है विनाश तुम्हारी वजह से रुका हुआ है,
तुम अभी अभी संपन्न नहीं बने हो। तो हमें अपने आप को देखना है कि कितना हम अभी हमारे में कमी है और कितना ये सब जो बाबा हमसे चाहता है हमें ऐसा बनना है। ओम शांति। थैंक यू अनिता बहन। प्रीति बहन। प्रीति बहन आवाज सुन पा रहे हैं हमें? प्रीति बहन शायद है नहीं मेरे ख्याल। तो ये विनीता बहन तो वैसे भी नहीं। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। आज हमारे बीच में रानी बहन भी ज्वाइन हुई हैं, हैंड रेज कर रही थी। रानी बहन कुछ कहना चाहेंगे आप क्या? चलो नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं बलविंदर बहन और रोमा बहन से। बेहद की घड़ी में स्थापना और विनाश के घंटे बजना अर्थात इस बात को स्पष्ट करें। ओम शांति। जैसे ओम बाबा ने शांति। इस मुरली में कहा ना कि स्थापना और विनाश दोनों का कार्य जो है पूरे तीव्र गति से चल रहा है। बाबा ने कहा कि जो विनाश का काम है वो तो बाबा ने बोला 1 सेकंड में बटन दबाते ही हो जाना है। अब बाबा कह रहे हैं कि आप जो है स्थापना के निमित्त बने हुए हो ना, तो आप तैयार हो गए और एवर रेडी है कि स्थापना का कार्य हमारा कंप्लीट हो गया है। क्यों अभी बच्चे तैयार नहीं हुए, तो बाबा इसलिए पूछ रहा है। बाबा ने कहा कि जैसे घड़ी की सुइयां जब दोनों मिलती है ना, तो घंटा बजता है ना, 2-3 बजते कि ये 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया। तो बाबा ना इसी तरह ये जो बेहद ड्रामा की जो घड़ी चल रही है ना, बाबा ने कहा ये स्थापना और संपन्नता के अर्थात जब दोनों मतलब विनाश का घंटा बजे तब तो स्थापना हो ना। तो बाबा ने कहा इसके लिए तुम संपन्न और एवर रेडी बन गए हो। तो बाबा ने इस संदर्भ में कहा कि अभी जो पूरी सृष्टि कल्प का जो समय कंप्लीट होने वाला है ना, उससे थोड़ा सा अमृत वेला जो हम कर रहे हैं आजकल, ये स्थापना के लिए कर रहे हैं ना। ये अभी मतलब सतयुग और कलयुग के बीच का जो समय है, संगम का समय है, जिसमें हम स्थापना के लिए संपन्न और संपूर्ण हम आत्माएं बन रही हैं। तो बाबा ने इसी दृष्टि में कहा कि जब हम कंप्लीट अपना स्वरूप बन जाएगा हम आत्माओं का, स्थापना का कार्य पूरा हो जाएगा, तब फिर विनाश का घंटा बजेगा ना, तो भी तो सतयुग की स्थापना होगी ना। तो बाबा ने पूछा कि इसमें तुम एवर रेडी और संपन्न बन गए हो, इसलिए बाबा ने इसको इस संदर्भ में बोला। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर। रोमा बहन। रोमा बहन आवाज सुन पा रहे हैं? कोई बात नहीं, हो सकता है किसी वजह से बिजी हो गए हो। अर्चना बहन और रूमी बहन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत वेले से बाप दादा की किस टॉपिक पर रूह रुहान हुई, स्पष्ट करें। दोनों बाप दादा आज अमृत वेले रूह रिहान कर रहे थे, क्योंकि बाबा, जैसे इससे पहले क्वेश्चन था कि समय समीप आ रहा है, अभी बाबा का भी रूह रिहान चलता है बाप दादा का। तो नए वर्ष के नए उमंग सुनते हुए बाप दादा की भी एक नए टॉपिक पे बाबा ने बताया कि रूह रिहान हुई है। तो ब्रह्मा बाबा बोले मुक्ति का गेट कब खोलना है। तो जब तक, क्योंकि इतना दुख अशांति है, तो मुक्ति का गेट नहीं खोलते तब तक अन्य आत्माएं भी मुक्ति में जा नहीं सकती। तो कब चाबी लगाएं। तो बाबा बोले उद्घाटन अकेला करना है या बच्चों के साथ करना है। तो ब्रह्मा बाबा बोले कि सौतेले और मातेले बच्चों के दुख की ये आलाप सुनते सुनते बाबा को रहम आ रहा था। क्योंकि वो माँ है ना। तो बाबा बोले जो बच, जो विजयी रतन है, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो साथ साथ भिन्न भिन्न संबंध और स्वरूप से ब्रह्मा की आत्मा के साथी बनने वाले हैं, उनकी विजय माला तैयार है। तो बाबा ने कहा जिन्हों का आदि से यही संकल्प है, ये शायद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यही बाबा ने आज रूह रिहान की थी। ओम शांति। थैंक यू। ओम उम्मीद है। शांति। हाँ,
ओम शांति। आज बाप दादा, आज शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों सूक्ष्म वतन में दोनों की रूह रेहान चल रही थी। और जैसे अभी कह रहे हैं कि समय जैसे नजदीक आ रहा है, तो बाबा पूछ रहे थे, रूह रेहान कर रहे थे कि मुक्ति का गेट कब खुलेगा। तो यही समझ आती है कि रोज बाबा मुरली में कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने, मैंने अकेले तो गेट खोलना नहीं है, मेरे साथ आप सब, जब तक सब आत्माएं तैयार नहीं हो जाएंगी, क्योंकि बाबा रहम दिल है, तो वो बच्चों के दुख हालात देख नहीं सकते, तो वो कहते हैं उनको मुक्त करना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब तक सब आत्माएं तैयार नहीं हो जाती, तब तक ये मुक्ति का गेट नहीं खुलेगा। और बच्चों को जैसे कि ब्रह्मा बाबा के साथ जो भी सहयोगी आत्माएं हैं, तो उनके जिन्होंने आदि से प्रण किया है कि हम बाबा के साथ ही जिएंगे, बाबा के साथ ही मरेंगे, और सारा सृष्टि चक्कर बाबा के साथ अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में आएंगे, उनकी विजय माला हाथ में ही तैयार हो रही है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। क्वेश्चन रजनी बहन और सुमन बहन से है। नए वर्ष के संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजय गुरु को क्या करने के लिए कहा? सुमन बहन मधुबन के हुए हैं, उनका मैसेज आया था। कोई रजनी बहन तो है ना? जी जी ओम जी। शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि ज्यादा जिम्मेवारी, जब सब कहते हैं कि हम बाबा के साथ ही, ब्रह्मा बाबा के साथ ही जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसी जो, उनके लिए बाबा ने एक शब्द यूज किया, विजयी रतन जो है। तो उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया है कि क्या वो मशीनरी जैसे साइंस वालों की इतनी तेज है, प्रोग्रेस है, सारी तैयारी है, मगर हमारी तैयारी अभी पूरी बाबा को नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि है भी नहीं है। क्योंकि अभी कितनी सारी आत्माएं ऐसी हैं जो प्रकृति के साधनों से या अपनी शांति ढूंढने के लिए ना पुकार भी रही हैं और कितने दुख भी प्राप्त कर रही हैं। तो बाबा ने ये कहा कि परमात्म मिलन बनाने के ठेकेदारों से अब थक गए हैं, निराश हो गए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना परमात्मा कौन सा है, कौन बाप है हमारा। तो सत्य कुछ और है, उनको पता ही नहीं है, मंजिल रास्ता भी नहीं पता है, प्यास बहुत लगी हुई है और प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि ना रास्ता पता चल रहा है ना एक्चुअल में परिचय है। तो बाबा ने कहा कि ऐसी आत्माओं को ढूंढ के तृप्त करना है, क्योंकि हमारे ऊपर ही ये सारी जिम्मेवारी है। इस सारी आत्माओं को जिनको, क्योंकि आजकल भी जैसा बड़े जोर शोर से दीदी भी संदेश देने पे लगे हुए हैं, हमारे ब्रह्मा परिवार के सारे ही जितने भी हैं बच्चे बाबा के, शिवरात्रि पे तो खूब जोर शोर से चारों ओर हो भी रहे हैं प्रोग्राम और करते भी रहते हैं। तो बाबा चाहते हैं कि अब फुल फोर्स, तीव्र, एकदम फास्ट जो होता है ना, वो वाली चीज होनी चाहिए कि एक ही झटके में सारों को पता चले। इतनी तेज उनके अंदर आत्मीयता, इतनी अंदर उनके अंदर पावर होनी चाहिए कि सामने वाली आत्माओं को टच कर जाए और वो सारी चेंज होती जाए और उनको शांति की प्राप्ति भी हो जाए। तभी मुक्ति का गेट, वो बाबा कहते हैं, खुल पाएगा ना। क्योंकि अकेले जितनों को जाना चाहिए कम से कम उतने तो तैयार होने हैं। तो उसकी जिम्मेवारी है, बाबा ने कहा है कि उस मशीनरी को अब आप भी तेज करो, ताकि ये जो होना है परिवर्तन वो कर सकें ये और मुक्ति मुक्ति के के गेट का गेट का हमारा है, उद्घाटन कर सकें। नेक्स्ट ओम क्वेश्चन है शांति। मुक्ति गेट का। जी जी जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ थैंक यू भाई जी। क्वेश्चन है, ब्रह्मा बाप के साथ मुक्ति के गेट का उद्घाटन करना है, उसके लिए क्या करना है? आंसर है, उद्घाटन भी अकेले नहीं करना है, उसमें भी बच्चे साथ चाहिए बाबा को। फिर विजय माला तैयार है,
शिव बाबा पूछ रहे हैं ब्रह्मा बाबा से कि बच्चों में से सर्वश्रेष्ठ विजय रतन जो आदि से यही संकल्प करते आए कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ रहेंगे, किसी भी भिन्न रूप व संबंध में साथ रहेंगे। ये कोई सिर्फ संगम के एक जन्म की बात नहीं की बच्चों ने, ये बाबा कह रहे हैं कि पूरा कल्प जो भिन्न संबंधों से साथी रहेंगे, अलग रूप अलग संबंध से ब्रह्मा के साथी बन साथ रहेंगे, उस नंबर 1 आत्मा के साथ साथ पूरा पार्ट 5000 वर्ष का चलेगा। तो ऐसा वायदा जिन बच्चों ने बाबा से किया हुआ है वो तैयार है तो चाबी लगाएं, है ना। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की रूह रिहान चल रही है। फिर लौकिक रूप से भी देखो, कहीं कोई प्रोग्राम में जाते हैं और कोई हमें ऑफर करते हैं कि आप जब आओ तो हमें अपने साथ बिठा ले जाना, साथ चलेंगे। अब वो आकर तो बैठ गए, लेकिन मैं ही अगर रेडी नहीं हूँ तो जाएंगे कैसे? जब सारे इकट्ठे रेडी हों, इकट्ठे बैठे, तब तो साथ चले। और मुझे बाबा ने साथ लेकर जाना है, अब मैं रेडी नहीं हुई तो फिर कार स्टार्ट नहीं करेगा ना बाबा। वो कहेगा पहले सब एक साथ रेडी हो जाएं, सारे बैठ जाएं, फिर चलेंगे। तो बात वही है यहाँ भी कि ब्रह्मा बाप से हमने भी वायदा किया है कि साथ चलेंगे, साथ रहेंगे पूरा कल्प, सिर्फ ये संगम नहीं, पूरा कल्प। और हम अभी तक रेडी नहीं हुए तो ब्रह्मा बाबा मुक्ति धाम की चाबी भी कैसे लगाएंगे? वो हमारी वेट कर रहे हैं कि सारे रेडी हो जाएं। तो इसलिए न्यू ईयर का संकल्प ब्रह्मा बाबा का यही है कि गेट जल्दी खोला जाए मुक्ति धाम का, ताकि सभी लोगों के, जो ज्ञानी है अज्ञानी है, सभी के दुख, शांति, टेंशन समाप्त हो जाए। क्योंकि सभी अपने कर्मों का हिसाब किताब चुक्त कर ही रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे वो नॉन बीसी हैं, सभी अपने अपने हिसाब से चुक्त कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा चाहते हैं कि जल्दी से अशांति और टेंशन समाप्त हो और सब साथ साथ में चले, ताकि सभी को दुखों से मुक्ति मिल जाए। लेकिन वो गेट बाबा कहते हैं खोला ही तब जाएगा जो हम साथी हैं ब्रह्मा के, हम तैयार होंगे तब। तो बाबा के इस संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजय ग्रुप अब क्या करेंगे? एवर रेडी बनेंगे कि बाबा चलो हम रेडी हैं। इस वर्ष विशेष मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के रूप से सेकंड में आत्माओं को मुक्त करने की मशीनरी अब बाबा ने कहा तीव्र करो। थैंक यू। ओम शांति। नीतू बहन, इसमें एक पॉइंट और ऐड करता हूँ मैं। क्वेश्चन था कि उद्घाटन करना है कि उसके लिए हमें क्या करना है। उसके लिए हमारे लिए हमें पहले ही प्रिपेयर होना है। बाबा ने कहा अच्छा था मैं उसके लिए। बोलूंगा ना, मेरा है अभी। हाँ जी। ओम शांति। अच्छा हाँ ठीक है रमनी भाई, ठीक 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 ठीक, आप सुनाइए। ब्रह्मा बाप के साथ मुक्ति का गेट उद्घाटन करना है तो उसके लिए क्या करना है, तो मितू बहन ने कवर किया, रजनी बहन ने भी कुछ कवर किया, जो मैं अपने अलग अपने शब्दों से बोल रहा हूँ। तो ब्रह्मा बाप का साथ मुक्ति का गेट खोलना है, तो इसलिए बाबा ने बोला है कि सेकंड में मुक्त करने की मशीनरी को तेज करो। तो तेज करने के लिए अपने मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के स्वरूप में स्थित होना पड़ता है। तो इसलिए इस स्थिति को स्थित रहने से क्या होगा ना, इसलिए अनेक प्रकार की कमजोर आत्माएं हैं जो थके हुए हैं ठेकेदारों से, अनेक प्रकार की जो धर्म आत्माएं हैं, धर्म शास्त्रवाद शास्त्र जानते हैं, भक्ति कराते हैं, तो उनके पास जा जा के थक गए हैं और निराश भी हो गए हैं। तो इसलिए वो जो समझते हैं कि अभी तो सत्य कोई और है, भले गए हुए सबको जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ करते हैं, फिर भी वो समझते हैं कि सत्य कोई और है, सत्यता का खोज में है वो सच में। तो प्राप्ति का भी प्यास, मतलब प्राप्ति अभी मिली नहीं उनको, तो उनके अंदर प्यास है। तो इसके लिए इन आत्माओं का परमात्मा का सत्य ज्ञान और यथार्थ, मतलब बाबा ने बोला बूंद, तो परमात्मा का जो ज्ञान का बूंद, एक बूंद भी ना वो तृप्त हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने बोला है कि ज्ञान का कलश हमेशा साथ रखो, अमृत किसी को भी मिले, कोई मिले उसको एक बूंद दो, तो सबका अमृत का बूंद देकर अमर बनाते चलो, तब ये गेट उद्घाटन ब्रह्मा बाबा के साथ कर पाएंगे। इसलिए
बाबा ने बोला अमर बनो और अमर बनाओ, और साथ में वरदान मूर्त रह के अमर भव का वरदान सबको दो। तो अंत में जो कमजोर आत्माएं हैं, ऐसा भी आत्माएं हैं जो कमजोर है, खुद नहीं खींच सकते। जैसे बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है ना, तो बच्चा अपने आप नहीं पी सकता, उसको बटल से पिलाना पड़ता है ऐसे। तो कमजोर आत्माएं अपने शक्ति से पुरुषार्थ करने की हिम्मत भी नहीं है उनके अंदर, कर भी नहीं सकते। इसलिए अब मेरा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप से उनको समर्थ मतलब उनको शक्ति भर के मनसा द्वारा चलाना पड़ेगा। क्योंकि ये है, सुनने की भी शक्ति नहीं उनके अंदर, वो खाली आएंगे भक्त जैसा हाथ जोड़ेंगे, तो हिम्मत नहीं चलने की। चाहना रखते हैं चलने का, लेकिन हिम्मत नहीं है। तो इसलिए उनके मन में है कि मिल जाए, है ना, भटक रहे हैं। तो हमको हिम्मत देना भी पड़ेगा और हाथ पकड़ के चलाना ही पड़ेगा। तो ये तब जाके फिर ब्रह्मा बाबा के साथ गेट खोल पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू रमणी भाई, बहुत सुंदर। नीतू बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंतिम क्वेश्चन है रेणु बहन और विजय भाई से। बाप दादा ने नए वर्ष में कौन सी विशेष कमजोरी समाप्त कर नवीनता करने के लिए कहा, क्यों कहा? ओम शांति जी। आवाज आ रही है तो क्या करूं? बोलो रेणु अब बहन। बोलोगे भाई जी या मैं बोलूं? ओम शांति। बोलो तो रेणु पहले बहन। ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी ब्रेक लग रही है। अच्छा, मैं पूछती हूँ, विजय भाई जी बोलेंगे या मैं बोलूं? आप बोलो बहन पहले। अच्छा जी। हाँ। बाप दादा ने नए वर्ष के लिए कहा कि नए वर्ष में तुम्हें ज्ञान मुहूर्त से ज्यादा वरदानी मुहूर्त का पाठ बजाना है। इसके लिए अनेक जो हिम्मतहीन और कमजोर आत्माएं हैं, उनको चलने की हिम्मत देनी है। और इसके लिए ये चेक करना है कि स्वयं में हिम्मत का स्टॉक जमा है। अमृत कलश तुम्हारा जो है, जो बाबा ने तुम्हें दिया है, वो सर्व खजानों से संपन्न है, अखुट है, अखंड है। तो बाप दादा कहते हैं कि ऐसी आत्माओं की अंत में क्यों लगनी है, मतलब लाइन लगेगी लंबी, जिसे आप ही आत्माओं ने संतुष्ट करना है। उनको जो चाहिए उस चीज की प्राप्ति करानी है। और फिर बाबा कहते हैं कि अगर स्वयं की क्यू में ही तुम बिजी होगे अभी तक भी, तो अन्य आत्माओं को कैसे संपन्न बनाओगे? तो इसके लिए ये चेक करो कि अब स्वयं की क्यू आपने समाप्त की है, उसी में तो नहीं उलझे हुए हो। क्यों क्या की भाषा, उसमें तो नहीं उलझे हुए हो। एक ही भाषा है, उसको चेंज करो भाषा को। और फिर बाबा ने कहा कि अब एक ही भाषा है कि सर्व के प्रति संकल्प से, वाणी से और वरदानी भाषा हो। मतलब आप जो भी भाषण करो, वो ऐसे लगे कि जैसे वरदानों की वर्षा हो रही है, वरदानों के पुष्प गिर रहे हैं। सामने वाली आत्मा इस तरह की अनुभव करे कि भाई ये भाषण नहीं करने, वरदानों के हमारे ऊपर बरसात हो रही है। तो बाबा ने कहा कि ये तभी हम उद्घाटन कर सकेंगे, जैसे गेट खोलने की बात हो रही है, तभी वो गेट खुल पाएंगे। और यही नए वर्ष की नवीनता करनी है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन। विजय भाई। विजय भाई, आवाज सुन पा रहे हैं? हो सकता है कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही हो। चलो, हमारे बीच में आज रानी बहन आई हैं। रानी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में। आप कुछ अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, कैसा लग रहा है? कुछ पॉइंट्स आज शेयर करना चाहते हो साकार मुरली से या इस अव्यक्त मुरली से? आपका स्वागत है। ओम शांति रानी और बहन, ओम ओम शांति।
ओम शांति सभी को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेलकम है आपका। हाँ, मैं थोड़ा आप सभी महाअनुभवियों को, गुणी आत्माओं को बड़े ध्यान से सुन रही हूँ और मैं थोड़ा झिझक महसूस कर रही हूँ क्यों? ये तो परिवार है, इसमें झिझक बिल्कुल किस नहीं। चीज की? तो थोड़ा बिंदास होके बोलो। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस मुरली में शामिल होकर। मैं भी क्वेश्चन आंसर तक पहुंचूं और अभी मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन और लूं, नहीं फिर नहीं, मैं। जरूर सुनो रानी बहन। अभी हाँ इस जी। में या इस मुरली में जो भी अच्छा लग रहा है, एक आध जो आपको पसंद है वो सुना दो, एक महावाक्य जो हाँ, आपको पसंद आ रहा है। मेरे को एक ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जब तक हम खुद संपूर्ण नहीं बनेंगे हर हम्म चीज से, अपनी कमी कमजोरियों को सारी को खत्म करके, और सारे हमारे जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ना रहकर सभी चीजों में हम निश्चय बुद्धि रहेंगे और हम्म, भरपूर हो जाएंगे, तभी तो हम किसी और आत्मा को कुछ दे पाएंगे। पहले हम खुद तो भरपूर हो जाएं, बहुत इस बढ़िया। इस काबिल बन जाएं कि सामने अगर कोई आत्मा है, दुखी है या उसे कुछ चाहिए, तो हम उसे देने के काबिल पहले हमें खुद को बनना है, तभी हम उस आत्मा को दे पाएंगे और संतुष्ट कर पाएंगे। हम्म, बस यही मैंने सीखा अभी बहुत तक तो। बहुत सुंदर, ओम बहुत सुंदर, शांति। यही बहुत बड़ी बात है। आप जरूर सुनो एक आध पॉइंट जो आपको अच्छा लगे, बेशक बीच में लास्ट में जब आपका मन करे शेयर भी करो जरूर। हाँ जी, हाँ जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का बहुत शुक्रिया। और मैं चलो। ऐसी ऐसी चीजों से जुड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, शौक भी है, और मैं आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो आप भी मुझे सहयोग करें। बाबा के गुलदस्ते में रूहे गुलाब एक और आ गया है, एक और बड़ा गुलदस्ता तैयार हो गया साथ में। शुक्रिया बाबा का और आप आपका भी। सभी का भी शुक्रिया। बोलो बाबा जी बोलो, का तो वरदान, 24 घंटे वरदान शुक्रिया। स्लोगन कुछ दे दो, वरदान स्लोगन कुछ दे दो आप हमको। रूहे गुलाबी दे दो। रूहे गुलाब तो आप खुद हो, लेकिन वरदान वरदान आप सभी को वरदान दे दूं? हाँ, वरदान साकार आज मुरली का वरदान दे दो। मुरली का वरदान। मुरली। अच्छा अच्छा, मुरली का वरदान आप ही दो ना मुझे, मैं भी सुन लूं, क्योंकि आज घर में गेस्ट बड़े आ गए थे। घर में एक नई आत्मा ने 20 दिन पहले जन्म लिया है, पोती आई है घर में, और इस कारण एक छोटा सा फंक्शन था पोती के लिए, तो वो उसमें थोड़े गेस्ट आए हुए थे घर में। आज मैं बड़ा बिजी थी, फिर भी मैंने अभी अभी ज्वाइन किया था थोड़ी देर पहले, तो चलो, ज्यादा कुछ। चलो वरदान सुनो फिर सब, बाबा वरदान दे रहे हैं। हाँ जी। हलचल में दिल शिकस्त होने की बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। बाबा कह रहे हैं कि कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में कभी दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करूं, हिम्मत नहीं हारो। हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः ही मिलेगी। और बाबा ने स्लोगन दिया हमको, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। ओम शांति। किसी का और कोई पॉइंट, कोई मनन चिंतन शेयर करना चाहते हैं तो उसका स्वागत है। नहीं तो फिर गीत लगा के बाबा को याद करते हैं, फिर एंड अप करेंगे। ओम शांति। भाई जी मैं अपना आंसर बोल दूं? हाँ हाँ, स्वागत है बहन आपका। हाँ जी, शुक्रिया। मेरा प्रश्न था कि अम, बेहद की घड़ी में स्थापना और विनाश के घंटे बजना, अर्थात तो अम, मुरली में बाबा ने कहा कि
स्थापना का कार्य जब संपन्न होगा तो उसका अर्थ बाबा ने बताया कि विनाश कार्यों को फिर ऑर्डर मिलेगा, और जैसे जैसे समीप आएगा, मतलब घड़ी में भी जैसे घंटा जब पूरा होता है तो मतलब 1 घंटा और सुई जो है वो समीप आती है, तो फिर घंटा स्वतः ही बज जाता है, जो पेंडुलम क्लॉक्स होते हैं। तो जो बेहद की घड़ी है तो उसमें जब स्थापना की संपन्नता होगी, है ना, जब आत्माएं तैयार हो जाएंगी सतयुग में जिन जाना है, जो अपनी स्थिति में स्थित हो जाएंगी, जो कर्मातीत अवस्था अनुभव करेंगी, तो उस समय जो है आपे ही विनाश के घंटे बजेंगे। जैसे बाबा साकार में भी कल बोल रहे थे ना, वो ये बॉम्ब्स वगैरह ऐसे ही नहीं बनाए हैं तो फिर यूज तो करेंगे। तो यही बाबा समझा रहे थे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रोमा बहन। स्नेह भरी बाबा की यादें, मीठी सी मुस्कान। स्नेह भरी बाबा की यादें, मीठी सी मुस्कान। जन्म जन्म की प्यासी रूहों में भर जाती प्राण। स्नेह भरी बाबा की यादें, मीठी सी मुस्कान। अपना गुजारो। तेरी लगन में होके मगन में जीवन ये अपना गुजारो। दुनिया के मेले सारे झमेले भूल के तुझको पुकारो। योग अग्नि में हर एक श्वास है आहुति के समान। जन्म जन्म की प्यासी रूहों में भर जाती प्राण। स्नेह भरी बाबा की यादें, मीठी सी मुस्कान। हृदय में अंकित है तेरी ही मूरत, हर पल निहारा करूं मैं। हृदय में अंकित है तेरी ही मूरत, हर पल निहारा पल गुजारा करूं
कितनी बाबा मिली जो तेरी पहचान, जन्म जन्म की प्यासी रूहों में भर जाती प्राण, स्नेह भरी बाबा की यादें, मीठी सी मुस्कान। इतना दिया तूने ओ मीठे बाबा, मन में मेरे न समाए। इतना दिया तूने ओ मीठे बाबा, मन में मेरे न समाए। दिव्य गुणों का है ऐसा खजाना, कोई भी न छीन पाए। एक मुरली एक मधुबन जिसमें मिले हर पल वरदान, जन्म जन्म की प्यासी रूहों में भर जाती प्राण, स्नेह भरी बाबा की यादें, मीठी सी मुस्कान, मीठी सी